स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएचएम के इक्वेशन के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे। यानी एसएचएम के इक्वेशन को हम आसान बनाएंगे, इजी बनाएंगे, ताकि हम न्यूमेरिकल्स को कर सकें। जेईई मेन में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, नीट में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स या एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे आसानी से बना सकें, उसके लिए आज कुछ टिप्स सीखेंगे, कुछ ट्रिक और कुछ टिप्स फॉर इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम क्या जानते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग पढ़े हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हम लोग पढ़े हैं, या ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हम जान लें इस इक्वेशन के बारे में कुछ बातें, इस जनरल इक्वेशन के बारे में। आइए पहले इस इक्वेशन को समझा जाए कि आप ये इक्वेशन आप कब यूज कीजिएगा। तो एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये आपको मीन पोजीशन है, ये आपको जो है मीन पोजीशन है, और राइट एक्सट्रीम पोजीशन आपको ये है, और ये आपको जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इसी को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये प्लस ए लिखने का मतलब है एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और ये हमारा लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। दिस इज आवर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको हम लिखेंगे माइनस ए, और इसको हम लिखेंगे x इक्वल्स 0। ओरिजिन उसी को हम लेते हैं, मतलब कि पोजीशन मापते हैं वहीं से। और मान लीजिए कि पार्टिकल का पोजीशन कभी t इक्वल्स 0 पर यहाँ पर कहीं पर कभी है, और ये पोजीशन हमारा x नॉट है। एट t इक्वल टू 0 हमारा पोजीशन है आपको x नॉट, और t टाइम पर पोजीशन हमारा x है। एट टाइम t पोजीशन जो है आपको ये x हो गया है। तो सामान्य समीकरण जो x बराबर लिखे हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको जरा एक्सप्लेन किया जाए। इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप जान लीजिए कि ये हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एट टाइम t टाइम का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आप इसको कह सकते हैं। अभी इस सिचुएशन में हम पोजीशन कहें तो हमारा बहुत अच्छा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, और मतलब ये इंस्टेंटेनियस हमारा पोजीशन हुआ, और ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये हो गया पोजीशन एट एक टी टाइम, पोजीशन एट टाइम टी का पोजीशन हो गया। ये होता है एम्पलीट्यूड, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, और इस टर्म को हम लोग कहते हैं फेज। इस टर्म को हम लोग फेज कहते हैं। हिंदी में इसको हम कला कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग आयाम कहते हैं, और ये टी टाइम का स्थिति या विस्थापन इसको कहा जाए। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, इसको एट टाइम टी मतलब की स्थिति चाहे विस्थापन टी टाइम पर। इस कला का मतलब हम समझेंगे आज कि इस कला का फेज का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फेज? इस चीज को हम लोग समझेंगे कि इस कला का मतलब अर्थ क्या है। तो ये कला हमें बताता है, इस इक्वेशन में फेज में बताता है कि टी टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन कहां है। दिस रिप्रेजेंट्स पोजीशन एट टाइम टी। पोजीशन टी टाइम पर क्या है, ये फेज में बताता है। ये जो एंगल हुआ, साइन का जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड फेज, इसको हम फेज कहते हैं। हमें टी टाइम पर पोजीशन को बताता है। अब देखिए कैसे। इस इक्वेशन को आप जरा ऐसे लिखिए। इस इक्वेशन से आप ला सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स आप लिख सकते हैं x बाई ए। मतलब कि ये डिसाइड करेगा x को, बिकॉज ये तो एम्पलीट्यूड है, फिक्स वैल्यू है, बट ये जो पूरा वैल्यू है एंगल का,
ये इस x को ही डिसाइड करेगा। x कहाँ है उसको ही डिसाइड करेगा, ये वाला वैल्यू जिसको हम फेज कहते हैं। तो फेज हमको x के बारे में बताता है। अगर हमें कभी फेज पता करना हो ओमेगा टी प्लस फाई को, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए से हम फेज को पता कर सकते हैं, साइन इनवर्स x बाई ए से। एक बात मैं और बता दूं आपको, इसमें जो ये सिर्फ फाई है जिसको हम कभी कभी थीटा भी लिखते हैं, तो इस फाई को हम लोग कहते हैं इनिशियल फेज। इस फाई को हम लोग कहते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज प्रारंभिक कला, इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक कला। ये क्या बताता है? तो ये बताता है हमें पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन को, मतलब पार्टिकल का टाइम t जीरो पर, t इक्वल्स जीरो पर पोजीशन कहाँ है। जैसे इसी में आप देखिए, अगर t इक्वल्स जीरो बैठा दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, अगर आप पुट कर दें आप x इक्वल्स जीरो इसी में, सॉरी t इक्वल्स जीरो नॉट x इक्वल जीरो, इफ t इक्वल्स जीरो अगर यदि पुट अप कर दें तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। फाई इक्वल्स मिलेगा साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। क्यों एक्स नॉट लिए हैं? क्योंकि हमें पता है कि t इक्वल्स जीरो पर हमारा पोजीशन है एक्स नॉट। अब हमारा ये इनिशियल फेज हमारा ये कहलाता है, इनिशियल पोजीशन को बताएगा ये, और इनिशियल हमारा फेज कहलाता है। यानी कभी भी आपको इनिशियल पोजीशन का पता करना हो तो इनिशियल फेज अगर पता रहेगा तो आप बता सकते हैं, जान लीजिए। तुरंत आप देखकर इसमें t का वैल्यू जीरो पुट कीजिए, पोजीशन x का इनिशियल पोजीशन क्या है पता चल जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला हमारा हो गया। तो ये हमारा इनिशियल फेज को बताने वाला है, इनिशियल फेज की हमारी बात हो रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यदि हमारे x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो हम समझेंगे कि ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। अगर हमारा पोजीशन पॉजिटिव है तो राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मोशन हो रहा। क्लियर है? और अब इस इक्वेशन का हम कुछ फॉर्म लाएंगे जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि मोशन कब कैसा होगा, तो इक्वेशन कैसा यूज किया जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को पूरी तरह समझ गए डिटेल में कि क्या कौन चीज है। एक्स क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एट टाइम टी। ए क्या है? तो एम्पलीट्यूड जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होता है। और दूसरी बात ये ओमेगा टी प्लस फाई क्या है? तो फेज जो बताएगा कि एट टाइम टी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कितना है। और फाई क्या है? तो इनिशियल फेज, जिसको हम यहाँ से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं बच्चों। तो हम बहुत इजी बनाना चाहते हैं पढ़ाई को, एकदम आसान बनाना चाहते हैं ताकि हर स्टूडेंट के लायक बन जाए पढ़ाई। उसी कड़ी में हमारा एक अगला वीडियो लेक्चर होगा, देख लीजिए आप इस चीज को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। हो चुका है ये, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ हम लोग इस इक्वेशन के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स को देखते हैं और सीखते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा पार्टिकल के लिए t इक्वल्स जीरो मीन पोजीशन पर है, यानी कि व्हेन इनिशियल पोजीशन या व्हेन पोजीशन एट t इक्वल टू जीरो इट इज एट मीन पोजीशन। व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल is at mean position curve at t equals 0 and particle moves towards positive x direction, या पार्टिकल जो है राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा हो, एंड पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स
राइट एक्सट्रीम पोजीशन, टुवर्ड राइट एक्सट्रीम पोजीशन। हिंदी में क्या कहेंगे कि जब पार्टिकल का स्थिति t=0 पर माध्य स्थिति पर हो और पार्टिकल दाहिने अंतिम स्थिति की ओर जा रहा हो, इसको कहते हैं दाहिना अंतिम स्थिति, इधर जा रहा हो, और t=0 यहां पर हो। यानी अब हमारा जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे हम बना लेंगे कि मीन पोजीशन पर ही x का वैल्यू 0 है और मीन पोजीशन पर ही यहां पर t=0 है, और पार्टिकल का पोजीशन का भी x जो है इस तरफ है, यानी इधर का भी पोजीशन है आपको ये x एट टाइम t, एट टाइम t, यहां टाइम t यहां पर है, टाइम जो है हमारा यहां पर t है। अब इक्वेशन कैसा आएगा समझते हैं, बहुत यूजफुल है ये जो इक्वेशन आएगा। तो हमारा जनरल इक्वेशन जो है उसको हम ले लेते हैं। जनरल इक्वेशन हमारा क्या है, x = a sin ओमेगा t प्लस फाई है जनरल इक्वेशन। अब हम इनिशियल पोजीशन को हम जानते हैं, t=0 पर पोजीशन, वो x = 0 है, तो एट t, तो इस फाई का हम पता करेंगे, इनिशियल फेज हम पता करते हैं कितना होगा। तो एट t=0 x = 0 है, x = 0, t=0, x = जो है 0 है, हैंस इसमें पुट करके फाई को पता करते हैं तो 0 इक्वल्स मिलेगा a साइन जो है t की जगह 0 पुट कर दीजिए, ओमेगा × 0 प्लस हो जाएगा आपको जो है फाई, और तब हमें मिलेगा आपको 0 इक्वल्स a साइन फाई, और साइन फाई यहाँ 0 मिल जाएगा, साइन फाई 0, और फाई का वैल्यू पहली बार 0 होता है 0 डिग्री पर, जब साइन फाई 0 हो तो फाई इक्वल्स यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। अब हम लोग पता चल गया है कि इस इक्वेशन में फाई का वैल्यू 0 होगा जब हमारा t=0 पर पोजीशन मीन पोजीशन पर होगा। नाउ आवर इक्वेशन बिकम्स, अब जो हमारा समीकरण बन जाएगा वो क्या बनेगा, तो अब बन जाएगा x = इसे में बस फाई को आप 0 पुट कर दीजिए तो x इक्वल्स बनेगा a साइन ओमेगा t। अब ये इक्वेशन हम यूज कब करेंगे, सिचुएशन यहाँ लिखा हुआ है कि जब पार्टिकल के लिए t=0 पर पोजीशन जो है 0 हो, यानी कि जब पार्टिकल का हमारा 0 पोजीशन मीन पोजीशन पर हो, t=0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो, और जब वो पार्टिकल टुवर्ड्स पॉजिटिव x ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मोशन में हो, तो हमारा इक्वेशन ये यूज करना है। और ये बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है, इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, 12 तक यूज करते हैं इसका जान लीजिए, बढ़िया से दिमाग पर सेट कर लीजिएगा। इसको हिंदी में भी इस चीज़ को हम बता देते हैं, इसका हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ कि कब यूज कीजिएगा आप, इतना देख लीजिए पहले, तो मैं इसका हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ। देखिए आपको ये इक्वेशन कब यूज करना है, ये जो SHM का इक्वेशन आ गया, जब कण, जब SHM में कण, जब SHM में कण के लिए जो है t=0 पर x = 0 हो एवं पार्टिकल किधर जाता हो, राइट एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाता हो, एवं कण, पार्टिकल को कण कहते हैं, एवं कण जो है वो धनात्मक x की तरफ जाता हो, कण धनात्मक x अक्ष की ओर गति में हो, x अक्ष की ओर गति में हो, x अक्ष की ओर अगर चल रहा हो, की ओर गति में हो, तो हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं वो याद रखिए इक्वेशन हमारा क्या होगा, तो SHM का इक्वेशन क्या होगा, तो SHM का इक्वेशन, तो SHM का समीकरण हमारा याद रखेंगे बेटा, और ये समीकरण हमारा होगा x = a साइन ओमेगा t, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। और यहीं पर एक बात मैं आपको और अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं कि अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ अगर निगेटिव x के तरफ मोशन होने लगे
और t इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पर हो तो बस कुछ चेंज ज़्यादा नहीं करना है, बस यहाँ माइनस ले लेना है, यानी x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यानी अब इसको तो मिटा सकता हूँ, ये लाया हूँ जो आप देख सकते हैं, यही तो हमने लाया है। जनरल इक्वेशन को ले लिया, t इक्वल 0 बैठा दिया, t इक्वल 0 पर x इक्वल टू 0 है तो हम इसे फाई पता कर लिए, इस इक्वेशन में फाई का वैल्यू पुट कर लिए, हमको मिल गया x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है? लेकिन अगर ये पार्टिकल इधर जाने लगे तो बस इस इक्वेशन के पीछे यहाँ माइनस आपको लगा देना है, तो याद हो ही गया होगा ये चीज। यानी कि अगर, यानी यहीं पर एक बात हम डायग्राम बनाकर लिख लेते हैं कि अगर हमारा ये मीन पोजीशन है, ये हमारा अगर मीन पोजीशन है, अगर ये अगर मीन पोजीशन है और ये हमारा राइट एक्सट्रीम पोजीशन है और ये हमारा अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये अगर ये हमारा लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाला, और अगर t इक्वल्स 0 जो है x इक्वल 0 पर है और पार्टिकल अगर इधर जा रहा हो, निगेटिव x की तरफ अगर मोशन में हो, पोजीशन इसका चाहे डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से x हो, तो इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे x इक्वल्स माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन आपको हो जाएगा, ये आपको दिमाग पर आपको रखना है। तो अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से प्रांगत हो जाए, पूरी तरह से आप जो है इक्वेशन ऑफ SHM पर आपका पकड़ मजबूत हो जाए, ताकि आप किसी भी बुक का न्यूमेरिकल बना सके, कोई भी न्यूमेरिकल कम्पिटिटिव हो, किसी बुक का न्यूमेरिकल आप बना सके आसानी से। ये देख लीजिए आप, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद से इन चीज़ों पर जो है अपने से बनाया है इन चीज़ों को, ये आप समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिनका उपयोग करके मैंने इन चीज़ों को अपने से खुद से बनाया है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कहीं से लिया हुआ चीज़ नहीं है, कहीं से देखा हुआ चीज़ नहीं है, ये खुद से बनाया हुआ चीज़ है जिसको आप एकदम आसानी से आप ग्रैस्प कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं और आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब मान लीजिए अगला हमारा इक्वेशन बनाने का तरीका है कि अगर t इक्वल टू 0 हमारा राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर हो जाए तब, और उसके बाद पार्टिकल निगेटिव x की तरफ जाने लगे, बट वो मीन पोजीशन से इधर ही रहे, यानी उसका पोजीशन पॉजिटिव ही रहे, लेकिन मोशन निगेटिव x की तरफ हो, तब क्या होगा इक्वेशन? आइए समझ लेते हैं इस चीज को, इसको मिटाते हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि अगर हमारा t इक्वल टू 0 राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हो जाए, ये जो राइट एक्सट्रीम पोजीशन है जहां हम प्लस a लिख रहे हैं, अगर हमारा t इक्वल टू 0 यहां पर हो जाए, क्वेश्चन में अगर दे देगा आपको, जेई मेन में या नीट में क्वेश्चन जो पूछता है उस पर दे देता है कि यहाँ t इक्वल टू 0 है, मतलब कि हमारा जो इनिशियल पोजीशन है x नॉट, ये इतना है, और x नॉट का वैल्यू तब कितना लेंगे हम, तो x नॉट का वैल्यू हम a ले लेंगे इनिशियल पोजीशन, और उसके बाद हमारा पार्टिकल यहाँ पर कभी t टाइम पर है, टाइम t पर हमारा पोजीशन ये है x, और पार्टिकल हमारा इधर जा रहा है, अब इस तरफ इधर मोशन में है। तो इक्वेशन कैसे हम लिखेंगे, आइए इस चीज को हम समझते हैं। तो हमें अब पता चल चुका है जनरल इक्वेशन की सहायता से कि जनरल इक्वेशन में हम फाई का वैल्यू पता कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो जनरल इक्वेशन हम क्या सीखे हैं? जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। इस इक्वेशन में हम फाई पता करेंगे क्योंकि फाई हमारा इनिशियल पोजीशन को बताता है। तो हमें क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो एट t इक्वल टू 0 x का वैल्यू हमें a पता है, मतलब पोजीशन हमारा x नॉट जो है वो a है, इनिशियल पोजीशन। यहाँ पुट कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा आपको a इज इक्वल टू जो है a साइन और ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई। यहाँ से हमें मिलेगा a से a चला जाएगा और हमें मिलेगा आपको साइन फाई इज इक्वल टू 1, और साइन फाई पहली बार 1 कब होता है, तो π/2 पर, यानी 90 डिग्री पर, यानी फाई इक्वल्स हो जाएगा हमारा जो है आपको π/2। अब हम यहाँ फाई की जगह π/2 पुट कर लेंगे, क्या मिलेगा हमारा इक्वेशन,
नाउ हमारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ एसएचएम यानी जो एसएचएम का जो समीकरण होगा, सरल आवर्त गति का समीकरण, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू जो है आपको a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको 90 और प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है जो कि साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू, और साइन कॉस में चेंज कर जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन आपको आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया जब पार्टिकल इधर जा रही हो और t इक्वल टू 0 हमारा राइट एक्सट्रीम पोजिशन पर हो। इसी इक्वेशन में एक बात आप और भी ला सकते हैं, अगर टाइम यहाँ पर 0 दे दे लेफ्ट एक्सट्रीम पोजिशन पर और पार्टिकल इधर को आ रही हो, अगर इस तरफ चल रही हो, तो आप यहाँ माइनस केवल यूज कर लीजिए, x बराबर माइनस ए कॉस ओमेगा टी, तो हमारा काम हो जाएगा। x इज इक्वल टू हम माइनस लगा देंगे कब, जब इस तरफ, जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करे इस लेफ्ट एक्सट्रीम पोजिशन से और पार्टिकल इस तरफ जा रही हो, हमारा पोजीशन इधर नेगेटिव होगा, बस सारा सिचुएशन वही आएगा, तो हमारा आ जाएगा आपको जो ए कॉस माइनस ए कॉस ओमेगा टी इक्वेशन हमारा आ जाएगा। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में बहुत सारी बातें लेकर के आएंगे, अभी इन चीज़ों को आप समझें, न्यूमेरिकल्स इन चीज़ों पर अगले वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे, और अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हम बताएंगे कि एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी समरूप वृत्तीय गति और सरल आवर्त गति के बीच क्या रिलेशन है, कैसे हम सरल आवर्त गति को समरूप वृत्तीय गति की सहायता से पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।